सरियों से इन्होंने मारा है मेरी टीम को। ये देखिए कैसे इन पे हाथ उठाए हैं। ये देखो, ये मेरी टीम है अपोस्टल। हालेलुया। प्रियो, अभी आपने इस वीडियो को देखा होगा जिसमें कुछ बहनें और कुछ भाई लोग जो बुरी तरीके से घायल हैं और परेशान है, उनके हाथों से मुंह से खून बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये एक ऐसी घटना है जिसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से कुछ गुंडों को कह सकते हैं या कुछ असामाजिक तत्व के लोगों को कह सकते हैं या कुछ उन लोगों को कह सकते हैं जिन्हें परमेश्वर से और परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर के लोगों से प्रॉब्लम है। मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, आज मैं बात करना चाहता हूं, जो वीडियो आपने अभी इस भाग में देखा है, ये वीडियो पंजाब की है और पंजाब के मोहाली क्षेत्र में एक जगह पड़ती है नया गांव, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के सेवक अपने पूरी कलीसिया के साथ, अपनी टीम के साथ बैठकर के जहां वो प्रभु की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। ये वीडियो अभी कुछ समय पहले जो संडे बीता है उस संडे की ये वीडियो है, 28 तारीख की ये वीडियो है, जबकि लोगों के बीच में वो परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे थे और वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। मैं कुछ लोग इसलिए कह रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि किन लोगों को परमेश्वर के लोगों से परेशानी है, किन लोगों को परमेश्वर के वचन से परेशानी है, किन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से परेशानी है। वहां पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग आ जाते हैं और आकर के बुरी तरीके से वहां पर जो भी टेंट लगा होता है उस टेंट को तोड़ फोड़ कर देते हैं। परमेश्वर के लोग जो कलीसिया के सदस्य थे, उन कलीसिया के लोगों के साथ वो मारपीट करते हैं। जो प्रभु के सेवक पास्टर जी की टीम के मेंबर हैं, जिसमें बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो उनके साथ भी हाथापाई करते हैं। सोचने वाली बात है कि कितनी बुरी हद तक कुछ लोग गिर चुके हैं कि पहले तो वो प्रभु के सेवकों को मारते पीटते थे और कुछ लोगों को, कुछ विश्वासी भाइयों को मारते थे, अब उन्होंने बहनों को भी मारना पीटना शुरू कर दिया है। सोचिए कि उनके विचार, उनकी सोच कहां, किस हद तक गिर चुकी है। अरे, किसी बहन को जो प्रार्थना में समय बिता रही है, जो प्रभु के साथ अच्छी संगति में समय बिता रही है, आप ऐसी बहनों के साथ मारपीट कर रहे हो और आप उनके साथ में तमाम प्रकार के ऐसे दुर्व्यवहार कर रहे हो। यदि आपको किसी भी चीज से प्रॉब्लम है तो आप उन केसों को रोकिए जिनको कई प्रकार के लोग, जिनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भी आपने देखा हो, दिल्ली में हाल ही में एक आजकल जो सबसे ज्यादा न्यूज वायरल हो रही है, वो इस समय पर आप सब जानते हैं साहिल की। वहां पर एक किस तरीके से उसने एक लड़की के साथ में उसको मारपीट किया, ये किस तरीके से उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, मौत के घाट उतार दिया। अगर आपको लगाम लगानी है तो ऐसी घटनाओं के ऊपर आपको शिकंजा कसना चाहिए, ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए जो समाज के अंदर कई प्रकार की बुरी बातों को पैदा कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। यदि आप अपनी मर्दानगी इस बात में दिखाते हैं कि आपने किसी मसीह प्रभु के सेवक के ऊपर या किसी मसीह बहन के ऊपर आपने उसके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया है, यदि आप इसको कहते हैं कि हम मर्द हैं, हम अपनी मर्दानगी को दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप एकदम बिल्कुल बेकार इंसान हैं। अगर आप रोकना चाहते हैं ना, तो उन घटनाओं को रोकिए जिसमें कोई गलती बहनों की नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, जबरदस्ती उनको मारा पीटा जाता है, जबरदस्ती उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है और उनको मौत के घाट उतारा जाता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी टीम को मजबूत कीजिए। आप उस जगह पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं जहां पर लोग बड़े प्रेम के साथ, ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, अपने संबंध को बढ़ा रहे हैं? आप ऐसी घटनाओं के विरोध में क्यों खड़े होते हैं? जबकि हम मसीह लोग शांतिपूर्वक सारे कामकाज को निपटाते हैं, शांतिपूर्वक अपने परमेश्वर की आराधना वर्शिप करते हैं। हमारे बीच में उन सब बातों को इस तरीके से बोला जाता है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए। जो भाग आपने देखा था, अब आप इस वीडियो के पूरे भाग को देखिए। उसके बाद हम लोग एक वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन से हम लोग बातचीत करेंगे। सरियों से इन्होंने मारा है मेरी टीम को। ये देखिए कैसे इन पे हाथ उठाए हैं। ये देखो, ये मेरी टीम है अपोस्टल डैनियल फाउंडेशन, नया गांव, मोहाली, पंजाब से।
मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का वचन कहता है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के अंदर, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। मेरे प्रियो, एक घटना सामने निकल कर आ रही है जो कि मोहाली पंजाब से, और उस घटना में चर्च के ऊपर हमला होता है और जितनी भी मसीह महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, उनके साथ उन लोगों ने जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है उनके साथ मारपीट किया। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वीडियो में जो बता रहा हूं वो मसीह बहनें हैं और जो हमला कर रहे हैं वो मसीह विरोधी हैं, और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके साथ मारपीट किया है। मेरे प्रियो, उस चर्च के पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं यहाँ पर अपने चर्च में आया हुआ हूँ। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है कि चर्च में कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। ये देखिए आप, ये देखिए चर्च का बोर्ड कैसे गिरा पड़ा है। यहाँ पर कुछ शरारती लोगों ने, ये देखो बोर्ड कैसे गिरा पड़ा है। फोन निकालो और शेयर करो जरा इसको, मेरी वीडियो मेरे पेज पे है। यहाँ पर लोगों ने टेंट को तोड़ा है, पूरे टेंट को तोड़ दिया है। जबकि पुलिस में हमने कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मैंने सरियों से इन्होंने मारा है मेरी टीम को। ये देखिए सरिये से मारा है बच्ची को, बहुत भयंकर कैसे इन पे हाथ उठाए हैं। ये देखो, ये मेरी टीम है, अपोस्टल डैनियल फाउंडेशन, नया गांव, मोहाली पंजाब से। मैंने कल थाने में भी कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी मदद और सहायता नहीं की। मेरी गुजारिश है प्रशासन से, हमारा चर्च यहाँ पर लगता है। ये देखिए कैसे इन्होंने तहस नहस किया है। इनका कहना यह है कि हम चर्च लगने ही नहीं देंगे। और मैं बताना चाहूंगा प्रशासन को, एमएलए साहब को, एसडीएम साहब को, कि पुलिस हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, बिल्कुल भी हमारी मदद नहीं करती है। मैं प्रॉफिट जेकब, प्रभु का दास, इस चर्च का मेन पास्टर हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं, जब यहाँ पर संगति हो रही थी, लोगों ने आके यहाँ पर तोड़फोड़ की है, जिनके नाम मेरे पास हैं। मैं जल्द से जल्द उनको सबमिट करूंगा, एसएचओ साहब को, एसएसपी साहब को। और यहाँ पर जो इन्होंने तोड़फोड़ की है, आप देख पा रहे हैं मेरी टीम कैसे यहाँ पर इनको मारा, इन्होंने टेंट को तोड़ डाला। यहाँ पर पुलिस मुलाजिम भी थे यहाँ पर, जो कि उनके सामने मारपीट हुई है, हमारे पास वीडियोस हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि पास्टर जी अपने बयान में बोल रहे थे कि जो घटना है वो रविवार की घटना है, 28 मई की घटना है, जहां पर लगातार चर्च चलता रहा है। और ये चर्च इलीगल से नहीं बल्कि सब कार्रवाई करके, यानी कि लीगल रूप से चर्च चल रहा था। और वहां पर मसीह विरोधी आकर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, और वहां पर जो टेंट लगा रहता है वहां पर उन टेंट को भी उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया है, यानी कि पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। मेरे प्रियो, एक शर्म की बात है कि वहां पर जो पुलिस प्रशासन थी, उस पुलिस प्रशासन ने भी कुछ भी नहीं किया। पास्टर जी बोल रहे थे कि उन्होंने हमारी एक भी कार्रवाई नहीं की, एक भी एक्शन नहीं लिया। ये पंजाब पुलिस के प्रशासन का ये शर्मसार एक बात है। मेरे प्रियो, पुलिस लोगों के लिए यानी कि पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट के लिए पुलिस कुछ काम नहीं करती है। खासकर मसीहों के लिए पुलिस किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से जो मसीही लोग होते हैं, उनके जो मसीह विरोध हैं, उनके साथ मिलकर पुलिस प्रशासन काम करती है। और हम पुलिस प्रशासन से भी कभी ये उम्मीद नहीं रखते कि ये लोग हमारा साथ देंगे। आपने सुना कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन वहां थी, आपने वीडियो में भी देखा, पुलिस प्रशासन वहां थी, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हालेलुया। प्रियो, अभी आपने देखा होगा इस वीडियो में, आपने पूरी अच्छी तरीके से देखा कि कैसे एक प्रभु के सेवक अपनी आप बीती लोगों को
बता रहे हैं, जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनको बता रहे हैं कि कैसे कुछ गुंडों ने आकर के उनके ऊपर हमला किया और इतना बुरी तरीके से उनको घायल किया गया, बुरी तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया। ये बातें आपको पता है इसलिए भी होती हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु के लोग दुख उठाएंगे और उनके ऊपर बुरी बुरी ताड़नाएं की जाएंगी। लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारे लिए प्रभु का वचन ये बात कहता है कि हमें दुख उठाना अवश्य है, लेकिन हमारा दुख उठाना परमेश्वर की मर्जी के अनुसार तो है ही, लेकिन वो लोग इसलिए भी हमें परेशान करते हैं कि क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बताती है। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जिनको क्रूस की कथा का मालूम नहीं है ना, जिनको क्रूस की कथा का पता नहीं है कि आखिर क्रूस यीशु मसीह ने क्यों उठाया, किस लिए उठाया, क्या कारण था, उसने क्रूस उठाने के पीछे का मकसद क्या था, जिन लोगों को उस क्रूस की कथा का पता नहीं है ना, वही व्यक्ति मूर्खता भरी बातें करता है। और आगे लिखा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हमें पता है क्रूस की कथा क्या है, हम जानते हैं कि क्रूस यीशु मसीह ने क्यों उठाया, इसलिए हम जानते हैं अच्छी तरीके से। आगे लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। जो मूर्ख हैं, जो जगत के मूर्ख हैं, परमेश्वर ने उनको चुन लिया ताकि वो परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाएं, और जो ज्ञानवान हैं वो मूर्ख व्यक्तियों के सामने ठहर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान मूर्ख लोगों के सामने फीका पड़ जाता है। मैं मूर्ख, आप मूर्ख, हमें यीशु मसीह ने चुना और हमें यह ज्ञान दिया पवित्र आत्मा की ताकत और उसकी शक्ति, उसके प्रभाव से, उसकी बलवंत सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह ज्ञान दिया कि इस दुनिया को परमेश्वर ने कैसे बनाया। हमारे पास यह ज्ञान है कि लूसीफर को कैसे हराना है। हमारे पास परमेश्वर ने यह ज्ञान दिया है कि शैतान को कैसे खत्म करना है। परमेश्वर ने हम मूर्खों को यह ज्ञान प्रकट किया है कि हम पाप से कैसे बच सकते हैं, अधर्म से कैसे बच सकते हैं। एक मसीह बहन के साथ में या इस दुनिया की कोई भी लेडीज या महिलाएं हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार रखना है, ये मसीह ने हमें सिखाया। एक भाई के साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये मसीह ने हमें सिखाया। जगत के मूर्खों को चुना, इसीलिए चुना ताकि उनके ऊपर अपनी ताकत को प्रकट कर सके। हमें पता है एक महिला के साथ कैसा व्यवहार करना है, एक भाई के साथ कैसे व्यवहार करना है, लेकिन कुछ ज्ञानवान लोग जो हैं वो अपने ज्ञान की वजह से वो हर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शब्दों के द्वारा हो या शरीर के कामों के द्वारा हो। इसलिए उन्हें परेशानी होती है, इसलिए उन्हें तकलीफ होती है कि आखिर ये समाज इतनी शांतिपूर्वक पवित्रता में और आत्मिक उन्नति में, पारिवारिक उन्नति में और इस संसार की उन्नति में ये व्यक्ति शांतिपूर्वक बढ़ कैसे रहा है। उन्हें इन बातों से परेशानी हो जाती है, इन चीजों से उन्हें तकलीफ हो जाती है। इसीलिए वो विरोध करने के लिए अपने आप को एक संगठन के रूप में तैयार करते हैं और किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो प्रहार कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। बाइबल हमें ऐसा बताती है प्रियो, जब हम 1 का 27 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि जो उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से है हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा ठहरा। ज्ञानी अपने ज्ञान पे घमंड ना करे, इसलिए परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छ और मूर्ख व्यक्तियों को चुन लिया, ताकि जो लोग ज्ञानी हैं, जो अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, जब उनके सामने कोई मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर के नाम से खड़ा हो, ताकि उसके ज्ञान को वो लज्जित कर सके, ताकि उसे अपने ज्ञान पर जो वो घमंड करता है, घमंड करने का मौका और अवसर ना मिले। प्रियो, प्रार्थना करें इस समय पर नया गांव के मोहाली पंजाब के प्रभु के सेवकों के लिए, क्योंकि पंजाब के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं अब बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ समय पहले आप जानते हैं पास्टर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में भी कुछ निहंग सरदारों ने भी आक्रमण किया था, उनके ऊपर भी अत्याचार किया था। तो इसलिए आप पंजाब के लिए आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की आत्मिक उन्नति निरंतर पंजाब के अंदर बनी रहे।
तो प्रियो, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों तक इसे ज़रूर पहुंचाइएगा। और साथ ही साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल को और आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा और इस वीडियो, इस न्यूज़ के द्वारा आप समूह को आशीष दे। निरंतर प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ बने रहें और अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा हमें और हमारी मिनिस्ट्री को और इस भारत के क्या दुनिया के सारे मसीह भाई बहनों को लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।